वीडियो है ये बेसिकली लेज़र हेयर रिमूवल से लेके है। तो इसका मॉडल नंबर जो मेरे पास है, इसका मॉडल नंबर BR1954 है। अच्छा, इसके बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की है। मॉडल कंपनी फिलिप्स लुमिया ये बहुत अच्छी है। मॉडल को लेके आप लोगों ने फंसी नहीं होना। होता ये है कि डिफरेंट मॉडल्स हैं तो उसके साथ डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। कुछ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, कुछ के साथ अटैचमेंट्स नहीं हैं, कुछ वायरलेस हैं, लाइक वो तार के साथ भी यूज़ कर लें और तार के बगैर भी आप यूज़ कर लें चार्ज करके, ठीक है। कुछ जो है वो वायर्स के साथ ही अटैच हैं, उनकी वायर डिटैच नहीं होती और यहीं से इनके प्राइसेस का फ़र्क है। तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपको गाइड करूंगी वो ये है कि मॉडल को लेके फंसी ना हो। मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने वायर्स वाली इन्हीं का कोई ऐसे मॉडल्स यूज़ किए हैं जो कि सस्ते थे। लाइक वो मशीन अगर उन्होंने 70,000 की ली तो ये मशीन आपको 1.25 लाख की मिलेगी। डिफरेंस कोई भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शशका है कि तार के बगैर यूज़ कर लें। तो यार कोई नहीं, अगर पैसे बचाने हैं ना तो तार के साथ भी यूज़ कर लो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हेड्स थोड़े से ये डिटैच्ड हेड होता है इसका, ये 2-3 हैं। बिकनी एरिया के लिए अलग है, अंडर आर्म और बिकनी के लिए, फेस के लिए अलग है। तो अगर आप इसको डिटोल, अगर आप इसको, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं होता, तो अगर आप इसको डिटोल से वाइप करके सैनिटाइज करके यूज़ करते रहें तो एक हेड भी इनफ है। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा लग्जरी में नहीं जाना चाहते, दे जस्ट नीड के हेयर फ्री हो जाएं सेफली, तो इसका कोई भी मॉडल ले लें, होनी वो फिलिप्स प्रेस्टीज ही चाहिए। ये चीज़ जो मैं आप इसको बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो ये है, ये रेज़र है। आप जिलेट ब्लू 2 का रेज़र, फीमेल्स का रेज़र, कोई भी रेज़र यूज़ कर लें। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है इन टिंकल रेज़र्स की या फ्लेमिंगो रेज़र्स की कि इन्हीं को यूज़ करें। तो जी अगर आपको ये नहीं मिल रहे तो आप कोई भी रेज़र बाजार से लेके यूज़ कर सकते हैं, एज फार एज अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप वैक्स करते हैं या आप थ्रेडिंग करते हैं, आपके पास लेज़र नहीं है तो आप फिर ये वाला रेज़र यूज़ करने लग जाएं, ये बालों को थिक करेगा। अगर आपने सिर्फ फेशियल हेयर रिमूवल या डर्मा प्लानिंग के बेनिफिट्स लेने हैं तो फिर आपने सिर्फ ये रेज़र यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपने लेज़र हेयर रिमूवल थ्रू IPL करनी है तो फिर आप कोई भी रेज़र यूज़ कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताऊंगी, मैंने इसके यानी कि मैंने जब ये फ्लेमिंगो रेज़र से बाल रिमूव किए और लेज़र की, तो मुझे लगा कि मेरी स्किन थोड़ी अल्ट्रा सेंसिटिव हुई है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली ये आपकी अपर लेयर ऑफ स्किन को भी थोड़ा सा रिमूव करता है, डेड स्किन को भी रिमूव करता है। फिर उस पर एकदम लेज़र करना, और मेरी स्किन चूंकि है भी सेंसिटिव, तो थोड़ी सी मुझे इरिटेशन फील हुई। फिर दूसरा ये है कि इस वाली रेज़र के साथ आपको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है कि आप कितना हाइजीनिकली इसको यूज़ करते हैं। अपने फेस को, हैंड्स को अच्छे से वॉश करें, क्लेंस करें, फिर ये रेज़र यूज़ करें। उसके बाद कोशिश करें कि एक दिन धूप में ना जाएं, सनस्क्रीन लगाएं, किसी भी टॉवल को यूज़ ना करें, किसी भी चीज़ का फेस पे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि फिर इतनी, अगर आपको एक्नी हो गई तो फिर बुरी वाली एक्नी होगी। क्योंकि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया, 1-2 दफ़ा मैंने किया, स्किन शाइनी रही, ज़बरदस्त रही। लेकिन 1-2 दफ़ा जब मैंने इतनी केयर नहीं की और इसको यूज़ किया तो फिर मेरे दाने निकले, जो कि फिर हफ्ते 2 उन्होंने बाद मेरी जान छोड़ी, जबकि माई स्किन इज़ नॉट एक्नी प्रोन। तो इस रेज़र वाले स्किन का बहुत ख्याल रखिएगा। तो फिर आप इसकी बजाय इससे हेयर रिमूव करें, कोई हेयर थिक नहीं आते। क्योंकि जब लेज़र कर लेंगे, जड़ें ही आप उनकी ख़त्म करें, बालों की रूट्स डेड करें, तो फिर क्या बाल आने हैं ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैं बॉडी की हेयर इसी रेज़र से रिमूव करती हूँ और बॉडी में मुझे हेयर जो रीग्रोथ है वो मच मच स्लोअर है फेस की निस्बत। और मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने मशीन को मुझे लिए हुए ऑलमोस्ट 4-5 महीने तो हो गए होंगे। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इतने ही महीनों पहले बनाई थी। इस मशीन को मैंने हार्डली ट्वाइस यूज़ की है, कैन यू बिलीव इट। यानी कि सिर्फ 2 दफ़ा, और मुझे इसे करने की ज़रूरत पेश नहीं आई दोबारा। दिस इज लाइफ सेवर गर्ल्स, दिस इज अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। और आपकी नहीं, अगर आपकी बेटियां हैं, आगे मेरी लाइट चली गई है, ये मैं जो हूं ना आप लोगों को, अब आप मुझे ऐसे ही देखें, स्किन मेरी आपको क्लोजली बल्कि दिखेगी। तो इसको अब यूज़ कैसे करना है, मेरी चार्ज है। तो इसको सिंपली आपने फेस को वॉश करें, क्लेंस करें, मॉइस्चराइज करें। ये देखिए मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। आप लोगों ने फेस धो लिया, समझ नहीं आ रही कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें, तो एलोवेरा जेल इज दी बेस्ट, ठीक है। एक दफा मैं फिर आपके सामने लगा लूंगी ताकि आपको मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता दूं।
आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है। तो स्किन टोन की अगर हम बात करें तो ये थिक बालों के लिए, काले बालों के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो दोबारा से पीच फस ही आए हैं, बाल मोटे नहीं आएंगे। सिर्फ साल में 2 से 3 दफा आपको शुरू में हो सकता है आपको ज्यादा सेशन लेने पड़े। मैं चूंकि ऑलरेडी हेयर रिमूवल करा रही थी, इसलिए मुझे तो ये अब ये देख लें 5 से 6 महीने के बाद मैं ये तीसरी दफा यूज कर रही हूँ। तो मे बी ये मैं दिसंबर में एक दफा और यूज कर लूंगी और बस, यानी कि इतना सुकून है। और इसके जो शॉर्ट्स हैं, जितने नंबर ऑफ शॉर्ट्स, यानी ये कितना अरसा चलेगी, तो ये फॉर लाइफ टाइम है। इसमें इतने शॉर्ट्स हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए काफ़ी हैं। फिर अगर आपके घर में आपकी बेटियां हैं, आप अगर अनमैरिड हैं, आप लोग बहनें हैं, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये मैंने रेज़र ले लिया, मेरा बिल्कुल न्यू रेज़र है, लेकिन फिर भी मैं इसको एंटीबैक्टीरियल वाइप से इसको लाजमी साफ़ करूंगी। क्योंकि देखें, इसको आपने सिर्फ बातों की हद तक नहीं लेना, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब इसको थोड़ा सा भी केयरलेसली यूज़ किया था तो मेरी एक्नी हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, स्किन को आपने ऊपर से पकड़ के ड्रैग करना है, इसको 45 डिग्री के एंगल में पकड़ना है और वेरी जेंटली, ये देखिए एंटीबैक्टीरियल वाइप जो है मैंने हाथ में भी रखा है साथ, ये देखिए सी, ये भी क्लिंस फेस का हाल था। अब ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया फ्लेमिंगो रेजर। अब मैं आपको दूसरा वाला रेजर भी यूज कर। अब ये वो लोग जिनको लगता है फ्लेमिंगो रेजर से डर कि वो ये नहीं यूज कर पाएंगे, या उनके पास नहीं है लेट सपोज रेजर, या आपको एक्नी है, ठीक है, या कोई भी इशू है, आप जिसकी वजह से ये टिंकल फ्लेमिंगो जो भी आप इसे कहते हैं, आप ये रेजर नहीं यूज कर सकते, तो सिंपल आपने ये रेजर लेना है एंड दिस इज सो इजी टू यूज। इसमें एक्चुअली डर भी नहीं लगता। यूज करने का तरीका बताऊंगी, सिंपल सा तरीका है। ये ऑन का बटन है, इसको हमने ऑन किया, ये मशीन ऑन हो गई। ये 1 नंबर पे है, आप इसको देख लें। ये 2 पे, ये देखें, इससे आप इसका नंबरिंग 3 4 5 5 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है आपको, यानी कि फील होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं 3 पे भी करती हूँ, मैं 5 पे भी करती हूँ, जहाँ पे 4 नंबर पे, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप कर लें। जब आपने अपना नंबर एडजस्ट कर दिया, लेट्स सपोज हमने 4 कर दिया, अब ये इसको हम यहाँ पे टिक का बटन है, ये हमने इसको टिक कर दिया, लाइक अब ये रेडी है यूज हो। और यहाँ पे ये लाइट जो है ना, ये जब वाइट हो जाती है तो इसका मकसद है कि ये मशीन आपकी रेडी है पल्स देने के लिए। लाइक ये देखें, ये मैंने स्किन पे रखा, ये वाइट हो गई, और इसको मैं अब दबाऊंगी तो ये लेज़र, फिर आपने इसको उठाना है। 10 सेकेंड्स लगते हैं मेरे ख्याल से मशीन को दोबारा रिचार्ज होने में, फिर आप रखेंगे, ये है, और इसको आप, ये सिंपल सा इसका यूज़ करने का तरीका है। मैं इसे इस टाइम 4 पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन 4 पे भी ये मुझे नॉर्मल लग रहा है तो मैं इसको 5 पे ले जाऊँगी। आपको मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, लेकिन आप ये देखें कि कोई, ये पेनलेस है, इसका कोई भी पेन नहीं है। ये इतने मज़े की चीज़ है ना कि यू आर गोइंग टू लव इट। इसका जो कलर है वो रेड आ रहा है, इट मीन्स कि इस स्किन पे ये लेज़र वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये मीडियम, ठीक है, ये आप देख लें, मैं आपको एक बार फिर रख के दिखा देती हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, ये एक मीडियम टोन स्किन है, वो पहले वाली ब्राउन थी, ये डार्क ब्राउन नहीं है। अब मैं आपको इस पर रख के दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात कि ये डार्क अंडरटोन, बिल्कुल डार्क, जिनका स्किन ब्राउन स्किन है उस पर ये वर्क नहीं करती, लेकिन गंदुमी से हल्की लाइट ब्राउन स्किन के लिए इट वर्क इजीली। इसलिए आपको स्किन टोन गाइड करना था कि कौन से स्किन टोन वालों को इस पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कौन से स्किन टोन वालों को इस पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और जो फेयर टू मीडियम, फेयर टू गंदुमी लोग भी हैं, उनके अगर अंडर जो बिकिनी एरिया या प्राइवेट बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। फेयर टू मीडियम फेयर और नॉर्मल स्किन टोन वालों के भी बिकिनी एरिया के जो ऊपर वाले फोल्ड्स हैं, इट डू वर्क ऑन इट, बट जो इनर
फोल्ड्स जो थोड़े डार्क फोल्ड्स हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊँ, बाजुओं के लिए, फेस के लिए, टांगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव हेल्प। तो अब आप देखें कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं, आप इसके बारे में आपकी क्या रिव्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं, वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी कि नहीं थी। सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल नहीं भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।